मध्य प्रदेश की पहचान क्या है? क्या सिर्फ उसके शानदार किले हैं या फिर घने जंगल? नहीं, असली पहचान तो इसकी मिट्टी में, इसके कारीगरों के हुनर में और यहाँ के जायके में बसी है। तो आज हम इसी छुपे हुए खजाने को खोजेंगे, मतलब मध्य प्रदेश के जीआई टैग्स की कहानी को जानेंगे। जी हां, सही सुना। साल 2025 तक मध्य प्रदेश ने अपनी अनूठी विरासत के लिए पूरे 27 मतलब 27 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग्स अपने नाम कर लिए हैं। ये कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है, ये इस राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि का सबूत है। तो सवाल उठता है कि ये जीआई टैग आखिर है क्या भला? इसे ना एक तरह का ज्योग्राफिकल कॉपीराइट समझिए। ये भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई एक गारंटी है, एक मुहर है, जो ये पक्का करती है कि किसी चीज़ की जो खासियत है वो उसके खास इलाके से ही आती है। ये सदियों पुरानी पहचान को बचाने का एक तरीका है। तो चलिए इस कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, इसकी नींव पर। देखते हैं कि 2005 से 2009 के बीच वो कौन से शुरुआती जीआई टैग्स थे जिन्होंने इस लंबे सफर की बुनियाद रखी। इस सफर की शुरुआत हुई 2005 में अशोकनगर की मशहूर चंदेरी साड़ी के साथ। लेकिन असली मोड़ तो आया 2008-9 में, जब एक साथ 3 और शिल्पों को ये पहचान मिली। इसी दौर ने मध्य प्रदेश को भारत के हैंडीक्राफ्ट मैप पर बहुत मजबूती से स्थापित कर दिया। और ये तिकड़ी भी क्या कमाल की थी। एक तरफ इंदौर के वो चमड़े के खिलौने जो नेचुरल रंगों से बनते हैं, दूसरी तरफ धार के बाग प्रिंट्स जिनमें लकड़ी के ठप्पों से कितनी खूबसूरती से छपाई होती है, और फिर दतिया टीकम्बड़ के बिल मेटल से बने बर्तन और मूर्तियां जिनकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। अब आता है दूसरा पड़ाव, यानी डाइवर्सिफिकेशन का दौर। यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब बात सिर्फ शिल्पों तक सीमित नहीं रही। मध्य प्रदेश ने खाने पीने की चीजों, कपड़ों और यहां तक कि साइंस के फील्ड में भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। महेश्वरी साड़ी को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये तो विमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता प्रतीक है। सोचिए, 1767 में लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने इसे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के एक मिशन के तौर पर शुरू किया था। लेकिन शायद सबसे अनोखा टैग मिला कड़कनाथ मुर्गे को। इसकी खासियत, भाई इसका सब कुछ काला है। इसके पंख, कलगी, खून, यहां तक कि हड्डियां भी। और ये सब होता है मेलेनिन की बहुत ज्यादा मात्रा की वजह से। सच में ये एक साइंटिफिक अजूबा है। अब यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। देखिए, मिट्टी, हवा और पानी तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं मानते, तो क्या एक जीआई टैग को मानना चाहिए? क्या एक प्रोडक्ट सिर्फ एक ही राज्य का होकर रह सकता है? इसका जवाब है नहीं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य प्रदेश के 3 जॉइंट टैग्स। नागपुर का संतरा महाराष्ट्र के साथ शेयर होता है, तो वहीं देसावरी पान और कठिया गेहूं उत्तर प्रदेश के साथ। सीधी सी बात है, जब इन इलाकों की जलवायु और मिट्टी एक जैसी है तो विरासत भी तो साझी होगी ना। अब आते हैं कहानी के तीसरे और सबसे धमाकेदार पड़ाव पर, स्वर्णिम वर्ष। साल 2023, एक ऐसा साल जो मध्य प्रदेश के लिए जीआई टैग्स का एक विस्फोट लेकर आया। मतलब पहचान की तो जैसे झड़ी लग गई। सिर्फ एक साल के अंदर एक दो नहीं, बल्कि पूरे 9 अलग अलग प्रोडक्ट्स को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, एक रिकॉर्ड था। और जरा इस लिस्ट की वैरायटी देखिए। एक तरफ है सीहोर का मशहूर शरबती गेहूं, जिसे गोल्डन ग्रेन भी कहते हैं, तो दूसरी तरफ डिंडोरी की खूबसूरत गोंड पेंटिंग जो डॉट्स और लाइन से प्रकृति की कहानियां कहती है। इनके साथ ही है मुरैना की 100 साल पुरानी गजक और रीवा का वो खास सुंदरजा आम जिसकी खुशबू ही उसकी पहचान है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए अब चौथे पड़ाव पर चलते हैं, जो हमें सीधे आज के दौर में ले आता है। 2024 और 2025 ने मध्य प्रदेश की झोली में कुछ और भी नायाब रत्न डाले हैं। 2024 में मिला रियावन लहसुन का टैग एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। जीआई टैग इस बात पर नहीं मिलता कि पैदावार कितनी ज्यादा है, बल्कि इस पर मिलता है कि उस उत्पाद में क्या खास है। अब देखिए, मंदसौर में सबसे ज्यादा लहसुन होता है, पर टैग मिला रियावन लहसुन को। क्यों? क्योंकि उसकी 7 परतें और जबरदस्त तीखापन उससे सबसे अलग बनाता है। और ये सफर 2025 में पन्ना के हीरे के साथ अपने शिखर पर पहुंचता है। ये बहुत बहुत खास है, क्योंकि जीआई टैग आमतौर पर इंसानों द्वारा बनाए या उगाई गई चीजों को ही मिलते हैं। किसी कुदरती चीज को उसकी यूनिक जियोलॉजिकल बनावट के लिए टैग मिलना एक बहुत ही रेयर और जरूरी बात है।
वैसे इन सभी टैग्स को देखते हुए ना एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। इसे हम 3 का नियम कह सकते हैं। राज्य के पास 3 मशहूर साड़ियों के टैग हैं। 3 टैग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों के साथ शेयर होते हैं और 2008-9 की वो मशहूर तिकड़ी भी है। इससे पता चलता है कि विरासत भी अक्सर समूहों में ही पनपती है। तो चंदेरी के एक धागे से लेकर पन्ना के हीरे तक ये 27 टैग सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये मध्य प्रदेश की संस्कृति का एक जीता जागता दस्तावेज है। लेकिन ये हमें एक जरूरी सवाल पर भी लाकर छोड़ते हैं कि जब किसी लोकल आर्ट को एक ग्लोबल कमर्शियल पहचान मिलती है, तो क्या वो अपनी पारंपरिक पवित्रता को बचाए रख पाती है, या फिर वो भी मार्केट की डिमांड के हिसाब से सिर्फ एक और प्रोडक्ट बनकर रह जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।